इस टूरिज्म कार्निवाल के इधर आवाज आएगी उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रमुख सचिव पर्यटन लखनऊ के मंडलायुक्त जिलाधिकारी लखनऊ समेत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पर्यटन के क्षेत्र में लोगों के सामने कुछ नया कर दिखाने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस का हृदय से बधाई देता हूं। और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का यह स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास हुआ होगा वह संभवतः अंतःकरण के भावों को सम्मान देने के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में हुआ होगा। और उत्तर प्रदेश केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का इस मामले में सबसे समृद्धतम प्रदेश है, जिसमें भारत की आस्था से जुड़े हुए सभी प्रमुख केंद्र हैं, जिन पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि अयोध्या हो, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा हो, उनकी लीला भूमि और उससे जुड़े हुए प्रमुख स्थल हो, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, या फिर दुनिया की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में मानी जाने वाली मां गंगा और यमुना का संगम, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ की पावन भूमि प्रयागराज, या शक्ति केंद्र हो या बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए वे सभी प्रमुख स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए, वे सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने कभी अपनी इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का वो प्रयास नहीं किया जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुई थी। मैं छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ के भव्य आयोजन को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, और प्रयागराज कुंभ में आयोजन के पहले हजारों वर्षों की इस विरासत के बारे में देश की
राय भले आस्था के साथ जुड़ी थी, लेकिन दुनिया किस नजरिए से देखती थी। कुंभ के प्रति अगर पश्चिम की लेखनी को आप 19 के पहले देखेंगे तो कुंभ का रेखांकन उनके द्वारा किस रूप में होता था? भगदड़ के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, गंदगी के रूप में, अराजकता के रूप में, परस्पर समन्वय नहीं बल्कि परस्पर अलगाव के रूप में, और उसके नाम पर बदनाम करने का प्रयास भी किया गया। आपने देखा होगा कितनी शरारत हो रही थी जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा था इस वर्ष, लेकिन प्रयागराज में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों को भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन थोड़ा सा प्रयास शासन, प्रशासन, सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ करके समन्वित प्रयास सब करते हैं, कैसे उसके सार्थक परिणाम आते हैं। मात्र 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में सहभागिता सुनिश्चित की, और केवल प्रयागराज में नहीं, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में और आसपास के अन्य पावन स्थलों का दर्शन करने के लिए भी आम जनमानस का हुजूम उमड़ पड़ा था। ठीक कह रहे थे टंडन जी कि पर्यटन का मतलब केवल आकर के घूम करके निकल गए से नहीं, पर्यटन लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, उन्हें जीवन की एक नई राह तो दिखाता ही है, एक सृजनात्मक ताकत तो व्यक्ति के अंदर पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और पूरी की पूरी अर्थतंत्र को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। होटल खुलेंगे, धर्मशालाएं खुलेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, उनके लिए सुविधाएं होंगी, नए लोगों को उसमें जाने का अवसर प्राप्त होगा, गाइड रखे जाएंगे, अलग अलग स्तर पर अनेक प्रकार के रोजगार को लेकर के भी आता है पर्यटन, और वो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जब हम विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं, और यह वर्ष हमारे लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो स्वाभाविक रूप से स्वर्ण जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सार्थक प्रयास कर रहा है वह अद्भुत है। प्रयागराज कुंभ उसी की एक झलक थी। प्रदेश के अंदर चल रहे अनेक प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वह अयोध्या के विकास के लिए की जा रहे कार्यक्रम, काशी के अंदर चल रही परियोजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी पुरातन काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी जब दुनिया के सामने आ रही है, हर व्यक्ति उसके प्रति अभिभूत होता है। हर भारतीय काशी पर गौरव की अनुभूति करता है। चित्रकूट आज पर्यटन के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। विंध्यवासिनी धाम के माध्यम से एक बार फिर से शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के माध्यम से हम दुनिया के उपासकों को, शाक्त परंपरा से जुड़े हुए उपासकों को इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित करने 3000 वर्ष पहले जिस धरती पर
भागवत महापुराण का वाचन हुआ था। वह पवित्र धरती भी उत्तर प्रदेश में है, चाहे वह नेमिस की धरती हो, सुख तीर्थ हो, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और दुनिया के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जन्म में एक बार मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को पुण्य का भागीदार नहीं बनाना चाहता होगा। हर भारतीय है और ये हमारा सौभाग्य है कि मां गंगा अपने गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक के इस पूरे उसमें अगर आप देखेंगे सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। सबसे अधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है और सबसे अधिक तीर्थ भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन्हें विकसित करना, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं के रूप में से आगे बढ़ाना और फिर अपनी एक एक गतिविधि को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यह पर्यटन सुविधाओं की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास। आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु तो उत्तर प्रदेश रहा। देश का प्रथम स्वतंत्र समर, उससे पहले की भी कहानी हमारे सामने है। बहराइच में हम लोग गए थे 11वीं सदी में। कौन विस्मित कर सकता है महाराज सुहेलदेव को, उनकी स्मृतियों को और उनके द्वारा उस समय के शौर्य पराक्रमों को कौन भूल सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर कालखंड में अलग अलग स्थल उस प्रकार के मौजूद हैं, उसे पर्यटन की सुविधाओं के साथ जोड़ करके उससे जुड़े हुए प्रेमियों को उसके साथ जोड़ देना। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे भरा पड़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर अगर हम मंगल पांडे की बात करें, उस महान क्रांतिकारी के त्याग और बलिदान को कौन भूल सकता है। ये लखनऊ में काकोरी की घटना भी घटित हुई थी और गोरखपुर में चोरी चोरा की भी, चोरी चोरा का शताब्दी महोत्सव भी है। ये याद करिए, ठीक 100 साल पहले देश की आजादी के लिए कैसे देश के क्रांतिकारी जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, अपनी परवाह के बगैर भारत माता के लिए कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चाह रहे न रहे, इस भाव के साथ पूरी ताकत के साथ भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे थे। देश की आजादी के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। ये सभी पवित्र स्थल हमारे सामने है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल को कौन विस्मित कर सकता है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान के त्याग और बलिदान को कौन विस्मित कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद को कौन भूल सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की क्रूरता को चुनौती भी इसी उत्तर प्रदेश की धरती में आगरा के अंदर दिया था। कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम को विस्मृत कर सकता है। लेकिन इन्हें विश्व पर्यटन के क्षितिज पर पहुंचाने का प्रयास सामूहिक रूप से करना होगा और इको टूरिज्म के लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग अगर सामूहिक रूप से प्रयास कर ले, एक प्रयास प्रारंभ हो जाए। मैं गया था उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में, आप चले जाइए, इको टूरिज्म का कितना महत्वपूर्ण केंद्र आपको मिलेगा। आप जून महीने में कभी जाइए तो अगर आपको उसके बगल के किसी सिटी के अंदर टेम्परेचर अगर वहां पर आपको 42
42 डिग्री मिल रहा होगा, अंदर अगर आप जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा और वहां पर प्रकृति के साथ आप नए उत्साह, नए उमंग के साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी पाएंगे। आप बिंदु क्षेत्र में चले जाइए, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बार चले जाइए, प्रकृति का वह रंग और प्रकृति का वह खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा जो अपने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आपको आध्यात्मिकता से उत्प्रोत कर देगा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह आपके अंदर भर देगा। सब कुछ हमारे पास मौजूद है, बस उसको सहेजने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के सामने उसको बहुत अच्छे ढंग से हम प्रस्तुत कर सके, उस प्रकार के अच्छे योजकों के साथ मिलकर के अगर पर्यटन विभाग इसे आगे बढ़ा दे, कोई कारण नहीं कि अगर प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुओं को और 24 करोड़ पर्यटकों को हम आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे पास पवित्र स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, पर्यटन स्थल है, आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्मारक हैं, स्थल हैं, किले हैं, इन सभी को अगर हम एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने का माध्यम आपके पास। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। उनका राज्य जिस कपिलवस्तु में था उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने पहला उपदेश जहां किया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने महापरिनिर्वाण जहां किया था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। संन्यास की परंपरा में चातुर्मास का महत्व होता है। सर्वाधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए थे वो उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में और शंखसा भी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे जैनी परंपरा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर है। 24 तीर्थंकरों में अधिकतर तीर्थंकर तो अयोध्या में ही जन्म लिए थे। सब कुछ उत्तर प्रदेश में है, उसको सहेज करके वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास और उस प्रकार की सुविधाओं के साथ उसको जोड़ना, और उन सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजना लागू की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने पहले ही रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट के साथ ही स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत इन सभी स्थलों के व्यवस्थित विकास को ध्यान में रख करके योजना देश के अंदर पहले लागू करके इनके व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर एक विधानसभा क्षेत्र को केंद्र बना करके पहले चरण में एक स्थल के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। और मुझे प्रसन्नता है काफी बड़े पैमाने पर आज इस योजना की गूंज वहां सबसे छोटी इकाई में देखने को मिलती है। हमें इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। धर्म भी है, अध्यात्म भी है, रोजी रोजगार भी है और अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने का मंत्र भी छुपा हुआ है। हम विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अपनी शताब्दी वर्ष के इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो हम सबको इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उस दिशा में अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं और उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब इससे प्रेरित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।